यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तालाब में गटर लाइन जोड़ी गई है। देखो अभी तो प्रभाग में 4 बीजेपी के नगर सेवक, अब जो काम शुरू हो गया लेकिन ऐसा कभी काम दिखता नहीं है। वार्ड में भी इस हालत में है कि प्रभाग पूरा तरह सड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ ढोकलेवादी रहते, सिर्फ करोड़ों की बात करते, 2 करोड़ की बात करेंगे, काम जीरो बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज और द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं नई मंगलवारी, साईं मंदिर के पास वाला ये एरिया है। हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर क्या प्रमुख समस्याएं हैं और इन समस्याओं के बारे में यहाँ के स्थानीय नगर सेवक क्या कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग सदस्य लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी चीज़ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि आज हमारे गेस्ट जो हैं वो सुनील बनर्जी हैं, शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे वो, और लीना गजभिये जी हैं आम आदमी पार्टी से, और राम जी उइके हैं कांग्रेस पार्टी से, और पुष्पा किरपाने जी हैं जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करेगी। हम सबसे पहले जाएंगे लीना गजभिये जी के पास। यहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हैं इसके बारे में हमें ज़्यादा विस्तृत और अच्छे से जानकारी दे पाएंगी लीना गजभिये जी। सर नमस्कार, मी लीना गजभिये, इथे तळ्याच्या अगदी काठावर राहते। माझं घर इथेच तळ्याच्या काठावर आहे। इथे ओके, यहाँ पे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तालाब में गटर लाइन जोड़ी गई है जिसकी वजह से मच्छर और कई प्रकार की बीमारियाँ होती है। यहाँ की बदबू से लोगों को एलर्जी होती है। यहाँ पे डेंगू मलेरिया हमेशा होता है, पीलिया हमेशा होता है सभी लोगों को, और छोटी छोटी बीमारियों के कारण फिर बड़ी बीमारियाँ होती हैं। मैं खुद 23 साल से बीमार हूँ इसी गंदगी की वजह से। यहाँ पे गंदगी की इतनी ज़्यादा है, लोगों को कितना भी समझाओ तब भी नहीं समझते। हम लोगों ने 5 साल से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पे गटर लाइन के साथ साथ ये जो तालाब है, तालाब के ऊपर पायरी बना के छोड़ दिए, वहाँ से छोटे छोटे होल है तो वो वहाँ से पानी पास नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोगों के घर में पानी घुसता है। हाँ, ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में पानी घुसता है। हम लोगों को पानी घुसने के बाद सब निकालना पड़ता है और वो होल तक हम लोगों को खुद को साफ़ करना पड़ता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा और सुना कि लीना जी ने यहाँ पर तालाब को लेकर के काफ़ी सारी तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, काफ़ी सारी तकलीफ़ों को आपके सामने रखा है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए पुष्पा किरपाने जी मौजूद है और यहाँ पर जो नगर सेवक हैं वो है प्रवीण भिसीकर जी। बीजेपी के बारे में और यहाँ की तकलीफ़ों के बारे में, नगर सेवक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। नमस्कार, मैं पुष्पा किरपाने, स्वच्छ भारत अभियान नागपुर शहर महिला प्रमुख हूँ। लेकिन यहाँ भी जो समस्या है वो तो बहुत साल से चल रही है। पहले 10 साल से पहले इतनी गंदगी थी यहाँ पे, इतने पेड़ झाड़ वगैरह जो देखिए बहुत निकलता था, और इतने मच्छर। मैं यहाँ नज़दीक ही रहती हूँ तो ऐसे बांध के टीवी वगैरह देखना, खाने में मच्छर, सब मच्छर, बहुत ही परेशान थे। अभी से 5-6 साल हो गए तब से तालाब साफ है। लेकिन यहाँ पे जो गंदगी है, लोग पूजा पाठी का वगैरह सब लाके यहाँ पे डालते हैं, और जो गणपति वगैरह जो विसर्जन होते हैं वो भी यहाँ विसर्जित होते हैं। और यहाँ पे गंदा पानी, पूरी नाली है पीछे की शाह मोहल्ले की वगैरह, पूरी गटर लाइन यहाँ पे जोड़ी है। तो इसके वजह से वो लाइन बंद होने को होना और तालाब का सौंदर्यीकरण होने को होना, और पूरा यहाँ पे आप ये बात कर रही हैं जैसे कि आप कोई विपक्षी पार्टी में बैठी हुई हैं, आप बीजेपी में, और बीजेपी के ही नगर सेवक यहाँ पर आते हैं प्रवीण भिसीकर जी, उन्होंने ये सब काम नहीं किया है। तो जो हमारे नगर सेवक है प्रवीण जी भिसीकर, उन्होंने 2.5 कोटी की जो फाइल है वो अपने इसके ये वाली तो वो डाली है। तो वहाँ की जो 2.5 कोटी की वो पास हो गई है। कोरोना के वजह से वो काम रुकवाया गया था। अभी वहाँ का जो 1 कोटी का काम है वो अभी ये हो गया। आने वाले समय में यहाँ पर और क्या क्या काम होने वाले हैं जिससे यहाँ पर स्थानीय जो जनता है उनको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी? अभी जो ये गटर लाइन है, अभी वो यहाँ दूसरे गटर को जोड़ रही है, वो गटर लाइन बंद हो जाएंगी, गंदा पानी आना बंद हो जाएगा, और साफ़ सफाई जो है वो डेली शुरू रहेगी। और उसकी वजह से थोड़ी गंदगी कम होने, बीमारी थोड़ी जो है मच्छर वगैरह आते हैं वो कम हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के पूर्व नगर सेवक राम जी उइके हैं।
जैसे मैम ने कहा कि आने वाले समय में यहाँ पर जो काफ़ी सारी समस्याएं हैं उसका निराकरण कर दिया जाएगा, समस्याओं का हल निकाल दिया जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो अभी तो प्रभाग में 4 बीजेपी के नगर सेवक हैं और जो काम शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कभी काम दिखता नहीं है। वार्ड अभी इस हालत में है कि प्रभाग पूरा तरह सड़ा हुआ है, जिधर जाओ उधर इस हालत में है कि यहाँ तक के लोगों को कि नगर सेवक कौन है करके ये तक पता नहीं है। ये लोगों की ये चीज़ है, इस लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि नगर सेवक कौन है, क्योंकि अगर वो उनको पास में आए तो किसके तरफ में जाए, ये परिस्थिति है। मैं 10 साल से मेरी मिसेस नगर सेविका रही है सिंधुताई हुई के, मैं रामाजी हुई के प्रभाग अध्यक्ष हूँ। तो 2007 में ये कांजस से उधर मेरा 2007 में पहली बार चुन के आए थे, कांजस से उस तरफ का भाग। तो 2000 तो मेरे लिए उधर का भाग था, लेकिन 2012 का जो इलेक्शन हुआ उसमें तो ये पूरा प्रभाग था, मेहदी बाग तक थे। तो मैं और मेरे साथ में माननीय किशोर डोरले जी चुन के आए थे, उसमें मेरी मिसेज भी आई थी। तो तालाब की ऐसी जो है हालत, इसको समस्या का निराकरण करने के लिए मैंने एक लाइन यहाँ से अपना, जैसा कि ये कहाँ का पानी, गटर लाइन का पानी, यहाँ का पानी पूरा ईटभट्टा चौक में मेन लाइन है, वहाँ पे जाता है। और वहाँ जाने के बाद में वहाँ कैसा है कि आड़ी एक 36 इंच वाटर लाइन है, तो बाईपास होकर उसमें से जाता है। 4 फुट का ये पाइप है, ये पानी उससे जाके टकराता है। तो उसका कैसा होता था, जब भी जम के अगर पानी आए तो पूरे घरों में उसमें सब में पानी पूरा जमा होता था। लेकिन उसका उपाय सोचने के लिए मैंने क्या किया, तो ईटभट्टा चौक है शीतला माता मंदिर के पास से कम 2-2.5 फीट गहरी, 2-2.5 फीट चौड़ी लाइन, 10 से 12 फुट गहरी एक लाइन ऐसी मैं वो नाले तक के लेके गया। तो आज उसका ये पानी जाने वाला पानी है वो तो स्पीड से निकल जाता है, उस तरह के नहीं है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये प्रॉब्लम और उससे ज़बरदस्त हुआ रहता है। और दूसरी बात के लिए एक लाइन हमने यहाँ से कांजे चौक से उधर हमने लिए थे, उसको 1 करोड़ रुपए की वो फाइल थी मेन लाइन डालने के लिए। उस पीरियड में महानगर पालिका में सत्ता बीजेपी की थी और क्या 1 करोड़ का फंड ज़्यादा था तो वो हमको दे नहीं सके। लेकिन इस बार हमको मालूम पड़ा कि प्रभाग में चारों नगर से इनको 2-2.5 करोड़ की फाइल बनी है, वो उसके टेंडर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन मालूम नहीं उसका क्या हुआ अभी तक। वैसे वो गए कहाँ गए का ये पता नहीं, पूरे होने वाला है कब हो रहा है। अगर ये लाइन अगर होती है उस पीरियड में तो इसकी समस्या जरूर निराकरण होगा रहता। सर का बोलना है कि 2-2.5 करोड़ का आपको बजट मिला हुआ था, तो पैसा वो गया कहाँ अभी तक? अभी ये कोरोना की वजह से काम रुका था। अभी जैसा 1 करोड़ का वो पास हो गया है, कल परसों कमिश्नर या आने वाले हैं विजिट देने के लिए। रविंद्र जी बिसिकल कल आए थे, अपने कार्यालय में जो महिलाएं सब कार्यकर्ता है उनसे बात की और उन्होंने बताया और कि परसों वगैरह अपने ये नहीं क्या महापौर भी हाँ परसों आ सकते हैं ना, बता नहीं सकते ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ परसों छुट्टी है। तो महापौर भी आने वाले हैं और वो आके देख लेंगे क्या ये है। और यह जो गटर लाइन है ये पहले नहीं थी यहाँ पे, ये गटर लाइन है पहले इतना अच्छा तालाब था ये, यहाँ पे पूरी स्वच्छता, कपड़े वगैरह धोते थे सब जन, हमारी शादी हुई तब। फिर यहाँ पे गटर लाइन जोड़ दी गई, तभी से यहाँ पे पूरी गंदगी हो गई है। अभी 20 साल हो गए यहाँ पे गटर लाइन जुड़ गई। यहाँ पर मैम का कहना है कि यहाँ पर गटर लाइन जुड़ गई है, 2.5 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपए पास भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ शिवसेना से सुनील बनर्जी मौजूद हैं। मैम के वक्तव्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ ढोकलेवादी रहते, सिर्फ करोड़ों की बात करते, 2 करोड़ की बात करेंगे, काम जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे जितने भी 4 नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अभी तक वो नींद में थे क्या? जितने अभी मेरे को बताओ, ये आज पहले तालाब बड़ा तालाब था, बड़ा होते होते आज छोटा हो गया, ये स्थिति आ गई है ये तालाब की। और यहाँ पे गटर लाइन जो जुड़ी है, तालाब आप कह रहे हैं कि बड़ा था और छोटा हो गया, तो कैसे वो थोड़ा सा ये बताएंगे? ये बस्ती के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, वहाँ पे लोगों ने थोड़ा अपनी अपनी जगह बढ़ाते गए, वैसा वैसा परिसर थोड़ा आगे बढ़ता गया। ये लोगों ने सरकार से पूछ करके जगह बढ़ाई? नहीं, ये कैसा किया ये तो उनका मालूम है। अब उसको गैर कानूनी बोलेंगे। जो जगह जो दिया है, जो तालाब को दिया, जो तालाब की जो जगह थी थोड़ी बड़ी थी, उस पर जहाँ तक कि मुझे पता है कि जो तालाब की जगह थी 3 से 3.5 एकड़ की थी, आज आप देख रहे हैं तो 1 एकड़ भी नहीं बचा है। तो आज देखो, आज बोलो तो आज कभी भी तालाब का पानी कभी भी कोई भी समय काम में आ सकता है। और आज ये तालाब की स्थिति ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से सरकार यहाँ पे महानगर पालिका में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सोई है क्या इतने दिनों से? यहाँ पे मिलिंद माने जो यहाँ के आमदार थे, उन्होंने 5 साल क्या किए?
आप बड़ी बड़े वादे करते सिर्फ 2.5 करोड़ 5 करोड़ सिर्फ करोड़ की बात करते, उन लोगों ने किए क्या अभी तक है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता, आज ये जनता है। हाँ, जैसे कि मैम बोल रही हैं यहाँ पर कि गटर लाइन किसने जोड़ी? यहाँ पे गटर लाइन नहीं थी, गटर लाइन किसने जोड़ी? पूछो इनको भी, गटर लाइन किसने जोड़ी? कौन से पार्टी वाले ने जोड़ी यहाँ पे? ये सभी अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी का। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम जनता भी मौजूद है। हम जनता से जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर जो नगर सेवक है, स्थानीय नगर सेवक है, क्या उन्होंने सच में काम किया है यहाँ पर? नहीं, कोई काम नहीं किया, हमारे वार्ड का कोई काम नहीं किया उन्होंने। जैसे कि वो बोल रही हैं कि गटर लाइन का लाइन जोड़ा हुआ है, कुछ काम मतलब किया हुआ है कुछ ना कुछ। वो पहले से ही जोड़ा है, अभी 15-20 साल हो गए। हाँ, तब से जोड़ी है, वो वहाँ से पानी बताए। हाँ, एक और हमारे साथ आम नागरिक हैं यहाँ पर मौजूद। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर वो स्थानीय निवासी हैं और उनको क्या क्या तकलीफों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। सर, आई एम गणेश गोलनाडे, इस प्रभाग का। ये मेरी जन्मभूमि है। तालाब के सामने जो मकान है वो मकान मेरी जन्मभूमि है। मेरी शादी ऐसी हुई है, मेरे बच्चे का जन्म यहाँ से हुआ है, मेरा जन्मस्थान नहीं है। आज मेरी उम्र 50 साल की है। साल के 30 साल पहले ये जो तालाब था वहाँ पे सिर्फ बारिश का पानी रहा करता था, और बारिश का पानी इतना शुद्ध और इतना पवित्र था। ये बारिश का पानी इतना शुद्ध और इतना पवित्र था कि यहाँ की महिलाएं यहाँ पे कपड़े धोती थी। मैं बचपन में नहाता था और तालाब गर्मी में सूखता था तो हम यहाँ कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ये मेरा बचपन इस मोहल्ले में गया हुआ है। आज मेरी 50 साल की उम्र हो चुकी है। गलती से कुछ भूतपूर्व जो हमारे नगर सेवक थे, नाम बोल के बदनाम नहीं करना चाहता। हम तो जानना चाहेंगे ना, आप जानना चाहोगे जो भूतपूर्व नगर सेवक है वो उनको खुद को मालूम है। एक भूतपूर्व नगर सेवक है कांग्रेस पार्टी के, और बीजेपी की महिला भी है। हाँ? और जो कुछ निर्दलीय नगर सेवक चुन के आए हुए हैं, नाम लेके किसी को बदनाम करके। मैं अपने बस्ती में रहना चाहता हूँ, किसी की दुश्मनी लेके, किसी नगर सेवक से या किसी आम आदमी से मैं दुश्मनी लेके, मेरे को मोहल्ले में रहना है। 50 साल से रह के आ रहा हूँ। और मतलब यहाँ पर आपको कोई डराता है क्या कि आप मेरा नाम लोगे या ऐसा कुछ करूँगा तो मैं देख लूँगा आपको, ऐसा समथिंग कुछ कोई बोलता है क्या? आइए बीजेपी वाले आ गए और शिवसेना वाले भी। हमारे साथ सोनू जी मिश्रा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जुड़ चुके हैं। सर कहीं मीटिंग में व्यस्त थे थोड़ा। सोनू जी मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं सर कि भाजपा जब से यहाँ पर आई है कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे आरोप, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा है कि आरोप तो लगते रहेंगे, आरोप नहीं लगेगा ऐसा नहीं। आरोप तो सब पे लगते, इसके पहले जिसकी सत्ता थी उन पे भी आरोप लगे। आरोप को छोड़ दीजिए, आरोप क्या है ये तो बताइए। आरोप यही है ना सर कि ये तालाब इतने दिन से खाली पड़ा हुआ है, इसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, इसकी साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। इतनी गंदगी फैल रही है, डेंगू की बीमारी पूरे नागपुर में आज फैली हुई है। आरोप ये है सर, मतलब आप आरोप सुनना चाहते हैं लोगों के मुँह से? अब बहुत सारे आरोप होंगे ना, अब सभी चीज़ का तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने आपको बताया। हाँ, देखिए तालाब का ऐसा है कि कल ही 12-1 बजे के टाइम में हमारे नगर सेवकों ने काम चालू कर दिया है। इसका 1 करोड़ का वर्क ऑर्डर हो गया है जी, पाइपलाइन का। उसके बाद सेकंड थिंग इसकी फिनिशिंग करेंगे, फिर थर्ड इसको साफ सफाई करेंगे। और आने वाले हफ्ते में मंगलवार को महापौर साहब आ रहे हैं और कमिश्नर से समय लिया हुआ है। कमिश्नर शुक्रवार और या शनिवार को वो भी आने वाले हैं। महापौर साहब मंगलवार को क्यों आ रहे हैं? ये देखने के लिए, काम देखने के लिए, और क्योंकि फंड कम पड़ रहा था महापौर से फंड ले रहे हैं। काम की शुरुआत हो गई है और काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे 3 फेज में। सुनील बनर्जी, जैसे कि आपने सुना कि काम की शुरुआत हो गई है, स्टेप बाय स्टेप काम यहाँ पर होने वाला है, तो इस स्टेप बाय स्टेप काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपको बताया 15 साल से तो इनकी सरकार से चला ही रहे। अभी महानगर पालिका चुनाव आ रहा है तो अभी तो काम तो बताएंगे ना कि हम काम करके दिन नजदीक आगे इनके वाले अभी और ये जो बता रहे ये इनके, मैं बताया ना आपको, सिर्फ ढोसलेबाज है, भारतीय जनता पार्टी के ढोसलेबाज है। सिर्फ मैं बोलूँगा आपको, ये एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, जनता के सामने बोलना चाहूँगा। अभी इसके पहले 5 साल तक आमदार मिलिंद माने साहब थे, उनने क्या किए? उनने क्या किया? 15 साल से महानगर पालिका। सोशल मैसेज देना चाहूँगा मैं, ये जहाँ जो आसपास में लोग खड़े हैं ना, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए, क्योंकि कोरोना अभी तक के ना पूरा खत्म हुआ है नहीं। तो थोड़ा सा आप लोगों की, आपकी जान की चिंता और फिक्र फिलहाल आप लोग को ही करना होगा।
तो थोड़ा सा आप लोग दूर दूर खड़े रहो और मास्क का उपयोग करें प्लीज़। मास्क का उपयोग करें आप लोग सब लोग, और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का पालन करें। हाँ, लीना जी हैं यहाँ पर हमारे साथ में, वो भी आरोप लगाना चाहती हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सर ये लोग बोल रहे हैं कि काम चालू किए, पूछिए इनकी वजह से हुआ क्या काम चालू। हम लोग यहाँ पे 19 दिन से बैठे हैं, इसकी वजह से काम शुरू हुआ है। इनको बोलिए कि 2.5 करोड़ का जो बिल पास हुआ है वो आज नहीं हुआ है, कल नहीं हुआ है, ये कोरोना के समय में नहीं हुआ है, 18 में हुआ है। नहीं, तो ये तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बीच में जब कोरोना महामारी बहुत गंदे तरीके से पूरे शहर में फैली हुई थी, तब महापौर जी का ये वक्तव्य आया था कि जो विकास कार्य है उसको हम रोक करके पहले लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। अगर पैसा वहाँ पर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, विकास कार्य 2 साल रुक करके भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले लोगों का स्वास्थ्य का जो लाभ लेना है वो लोग लें। इस बारे में मैं आपको जानकारी दी थी थोड़ा। तो हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग 2 साल हो गए अभी सिर्फ कोरोना आए, तो हम तो मैं खुद 23 साल से बीमार हुई। यहाँ की जनता 25 साल से मतलब बीमारियों से जूझ रही है। वो पागल है क्या? हम लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं क्या? ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब अभी स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्चा करेंगे तो इधर। लेकिन ये डरा करके रखिए आपने यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा। नाम लेने को सर बिचकते हैं लोग कि हम नाम कैसे लें सामने नगर सेवक का, हम ले लेंगे तो दुश्मनी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर नगर सेवक तो एक स्थान का सेवक होता है ना सर। नगर सेवकों के नाम से बदनाम कर दिए, नगर सेवकों का नाम लेने के लिए डर रहे हैं सर लोग, डर रहे बोलने के लिए, नगर सेवकों का लेने को डर रहे हैं कि मैं नाम ले लूंगा तो मैं यहीं का रहवासी हूं। मैं बोल रहा था कि नगर सेवकों का नाम लेने में कब से डर लग रहा। अभी कुछ बोल रहे हैं कि भाई अभी हम चुनाव आ रहा है इसलिए काम शुरू किए। अब इन लोग कब से बैठे? 19 दिन तो बता रहे हैं। तो चुनाव अब कब आया? चुनाव कब आया? अगले साल आ रहे हैं। फिर सभी को मालूम है चुनाव अब आ रहा है। काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, स्टेप बाय स्टेप होगा और होगा तो दिखेगा। और 2-3 महीने में रुकने में क्या हर्ज है? 6 महीने, चुनाव तो 6 महीने बाद है ना। चुनाव हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर, और हम आम जनता के पास जाएंगे। राज जी यहाँ पर आम नागरिक हैं हमारे साथ मौजूद। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, जो यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं और अब इलेक्शन के टाइम पे लोग सामने उठ करके आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा कहने का ये जितने भी लोग हैं सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ की नारी शक्ति है एकता, इन लोगों ने मालूम है कि साखरी उपोषण करके अपने स्थानिक नगर सेवक, स्थानिक स्वतंत्रपुरा, स्थानिक आमदार, खासदार, इनको निवेदन देने के बाद में तब जाके ये काम चालू हुआ है। अगर ये लेडीज लोग नहीं रहते तो इन्होंने यहाँ पे ढूंढ के भी देखे नहीं थे। कहने का मतलब ऐसा है मेरा वाला। यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, आम नागरिक ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो आमरण उपोषण में बैठे हैं ये लोग 19 दिन से, उपोषण में बैठने के बाद से थोड़ा सा काम को सीरियसली लिया गया है और काम को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? इससे पहले काम करने आए थे, फिर वो जो गटर लाइन है ना उनकी प्रॉब्लम है, उसको जगह नहीं है निकालने के लिए। देखो बोलिए। काम करने के लिए बहुत बार आए, मैं यहाँ रहती मेरे को मालूम है। तो वो गटर लाइन जो दिए है ना वहाँ से, वो उधर से लेने वाले थे पूरे, वो लोग आए थे। तो वो यहाँ के बाजू वाले लोग जो है वो उन्होंने जगह नहीं दी, यहाँ से मत करो, यहाँ से मत करो। फिर वो हमारे नगर सेवक बोले कि अभी ये जो लाइन है पीछे से लेंगे, ये जो बड़ी लाइन है ना वो पीछे से लेंगे, उसके बाद यहाँ का सीमेंट रोड नहीं बना है। क्यों नहीं बना है कि पहले ये गटर लाइन वहाँ से डालेंगे, उसके बाद ये सीमेंट रोड बनाएंगे, इसलिए वो काम रुका है उनका वाला। और जैसे कि बोला सर यहाँ पर सीमेंट रोड डालने वाले हैं और बहुत सारे विकास के कार्य करने वाले हैं, कांग्रेस के हैं जैसे आप, और पूर्व नगर सेवक यहाँ से रह चुके हैं, तो इस सारे वक्तव्य के बारे में आप क्या कहेंगे? 4.5 साल तो निकल गए, अभी 1-2 महीने के बाद में आचार संहिता लगने वाली है। उसके बाद में कहाँ काम होने वाले हैं और कहाँ काम चालू हुआ है? मेरे को बताओ कहाँ काम चालू हुआ? अभी तो ऐसे हालात है जो पहले नहीं हो सके। आज वो कम से कम जिस गटर लाइन की बात कर रहे हो उसको कम से कम 3 से 4 साल हो गए। यहाँ पर एक मिनट सर, ये लीना जी कुछ बता रही है कि ये तालाब साफ करने का काम किसने किया है? सर
यहाँ पे तालाब कोई साफ नहीं करता था, और साफ करते थे तो 2-2 दिन तक कचरा पड़ा रहता था। बारिश आए चाहे कुछ भी हो जाए, ये पानी कचरा निकालते थे तो वहाँ पे 24-24, 27-27 घंटे पड़ा रहता था। हम लोग उसकी बदबू और वहाँ से आने वाली गंदगी को झेलते थे। और ये बता रहे ये बोलते हैं कि स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए अध्यक्ष है, और इनको पूछे ना इनके बाजू की हालत क्या है, यहाँ पे कौन सी है। तो ये अध्यक्ष होने के बाद एक मिनट ये अध्यक्ष होने के बाद में भी इनके बाजू में ये हालत है। इनके बाजू में लोग टॉयलेट को जाते हैं। प्लाट की बात नहीं है, आपको पावर है, आपको पावर है, आपको पावर। जैसे कि लीना जी का बोलना है, यहाँ पर आप स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई हैं और महिला लोगों का नेतृत्व करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि ये बोल रहे हैं कि आपका ये घर है और घर के बाजू में इतनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रही हैं। उसके लिए तो करने तो क्या कर रहे हैं, ये जो प्लाट है, हाँ ये बोलेंगे इसको। आप पहले बताइए, मैं फिर जाता हूँ उनके पास। तो यहाँ पे रोज सफाई होती है, सवेरे 6 बजे सब जन आके यहाँ का कचरा उठाते हैं। उन्होंने कचरा उठाए, दूसरे लाके और डाल देते हैं। डस्टबिन रखते हैं, डस्टबिन लास्ट से फेंक देते हैं बच्चे लोग वगैरह ऐसा। और हमारे जो बीजेपी से जब से पार्टी आई है तब से तालाब साफ है, वो गटर लाइन का काम नहीं हुआ है, ये किया है। साफ तो आप साफ बोल रही हैं आप। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वहाँ पर आप तालाब दिखाओ एक बार, आप तालाब दिखाओ एक बार वहाँ पर, किस प्रकार से तालाब यहाँ पर लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। गटर लाइन का पानी है, ये 15 साल का विकास है। देखो पहले ये देखो मेरी बात सुनो, साफ नहीं है, साफ म्हणजे ते सोडा, थांबा मत। ये देखो भैया, साफ यानी कि कैसा है, पहले इतने पेड़ थे यहाँ पे, पूरा तालाब ऐसे ढक के था। फिर ठेकेदार आते थे, वो उतना हटा देते हैं, उतनी साफ किया करके फोटो निकाल के लेके जाते थे, क्या हमने साफ किया करके। और इतने मच्छर हद से बाहर मच्छर होते थे। अभी उतनी तकलीफ नहीं है, ये मेरे को बताना है। जितनी पहले थी, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे को मालूम है कितनी तकलीफ थी और अभी कितनी है, तो उससे बहुत ज़्यादा कम तकलीफ है हमको। जैसे कि आपने देखा और सुना, आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। नई मंगलवारी इलाका आता है, उत्तर नागपुर का इलाका आता है, साईं मंदिर के पास वाला ये एरिया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी वाले लगभग आज 19-20 दिन से यहाँ पर आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं। मुंडन अभियान चलाया था उन्होंने और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर की हैं। और बीजेपी वालों का कहना है कि कोरोना काल के कारण यहाँ पर जो विकास कार्य हम करने वाले थे उसमें थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन फाइलें अभी आगे बढ़ चुकी है और आने वाले 2 या 3 महीनों में यहाँ पर जो काम है उन सारे कामों को अंजाम दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए द न्यूज़ गैरेज मताधिकार। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द लोंडे ज्वेलर्स।